हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं जीनोम सीक्वेंस। तो टॉपिक आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन सीक्वेंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और लेटेस्ट इससे रिलेटेड क्या हो रहा है। और यहाँ पे आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमको पुरानी बीमारियाँ यानी जो कभी किसी पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम्स में थी, उनके बारे में हम जान सकते हैं और उनसे उनके बारे में जान के हमको क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको समझाऊंगी। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ दिस वाज द आर्टिकल जहाँ से मैंने ये लिया, हाउ जीनोम सीक्वेंसेस ट्रैक डाउन एंशिएंट डिजीज। तो बहुत सारे आपने पुराने ज़माने में पुराने लोगों को आपने इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा, यार उस टाइम उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज उनको बुखार हुआ और डेथ हो गई। एक तो उस टाइम इतनी मेडिसिन नहीं थी, इतने इलाज नहीं थे, तो लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते थे, पहुंच भी जाते थे तो इतनी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो छोटी छोटी बीमारियों से भी लोगों की डेथ हो जाती थी। जिस तरह हमने इस बार पैंडमिक देखा, कोरोना वायरस आया, तो इस तरह के पहले भी बहुत एपिडेमिक पैंडमिक कह लीजिए हुए हैं पुराने समय में भी। कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनके बारे में लिखा गया है। कई बार तो ऐसे हुए होंगे जिनके बारे में कभी किसी ने लिखा भी नहीं। बट आज उन बीमारियों के बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई पैंडमिक एपिडेमिक फिर से फैलता है तो हम उसके लिए रेडी रहें। सबसे पहले आप समझिए जीनोम सीक्वेंस क्या है। जीनोम सीक्वेंस, जीनोम क्या है? जितने भी आपकी बॉडी में जीन्स हो गए सबको मिला के जीनोम बोलेंगे। जीन्स आप समझ गए कि ये बच्चा, इसकी शक्ल, नाक पापा पे है, मम्मी पे है, दादा पे है, समथिंग इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के जीन्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। अब हम उनको सीक्वेंस करते हैं, तो उनको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इस तरह के सिंबल से नोट डाउन करते हैं। तो हर जीन का कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, वो ए टी सी जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टी सी जी 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 सी, एनीथिंग कुड बी द सीक्वेंस। अब हमारे पास टेक्निक है कि ये सीक्वेंस हम जान सकते हैं कि किस जीन का क्या सीक्वेंस है। तो इन बैक्टीरिया के जब हम ये सीक्वेंसेस के बारे में जानेंगे ना, तो ये मेडिसिन और रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप जीनोम सीक्वेंस क्या है ये आपको समझ में आया। जीन सीक्वेंसिंग की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रहती हैं जो साइंटिस्ट को ये जो खतरनाक बीमारियां, इन्फेक्शन से भरी हुई डिजीजेज हैं, जिनसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी लोग बहुत सफ़र किए, इतनी पॉपुलेशंस वाइप आउट हो गई, उनके बारे में हमें जानने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से एक एपिडेमिक था ब्लैक डेथ करके, ये बैक्टीरिया से होता था, प्री हिस्टोरिक है, और साइंटिस्ट अब इसके बारे में जीन सीक्वेंसिंग टेक्निक से जान सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया उस टाइम पे था, आज उसके बारे में कैसे जानेंगे? तो जो हमको फॉसिल्स मिले, कोई बॉडीज़ मिली, उनमें ट्रैप्ड अगर हमें बैक्टीरिया ज़रा भी मिल जाएगा तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से हम उसका सीक्वेंस जान सकते हैं। ये ब्लैक डेथ या ग्रेट प्लेग 14th सेंचुरी में था, वन ऑफ द डेडलीस्ट, आज तक का इतना खतरनाक एपिडेमिक ये ह्यूमन हिस्ट्री में रहा है। और इससे आप कह सकते हैं ब्लैक डेथ से 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यूरोप में उनकी डेथ हो गई थी, और 40-50% पॉपुलेशन कुछ कॉन्टिनेंट्स की पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। किसी जगह की 40 से 50% पॉपुलेशन ख़त्म होना आप समझ सकते हैं। इतना खतरनाक था ये ब्लैक डेथ। यूपीएससी में साइंस एंड टेक में और अवेयरनेस इन बायोटेक्नोलॉजी में ये टॉपिक आपका डिटेल में कवर होता है। स्टार्टिंग पार्ट में हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में आपको मालूम होना चाहिए जीन सीक्वेंसिंग क्या है, जो कि मैंने आपको बताया। डीप सीक्वेंसिंग यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की जा रही है, तो अब डीप सीक्वेंसिंग क्या है, जीनोम सीक्वेंस की क्या मेथडोलॉजी है। तो ऑल दो आज के टॉपिक में मेथडोलॉजी टच नहीं करें, बट स्टार्टिंग में हम मेन्स में ये टॉपिक पढ़ते हैं। ब्लैक डेथ बैक्टीरियम से होता है। कौन से बैक्टीरियम से? यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, जो कि मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। अब ह्यूमंस को यूजुअली ये बीमारी जो फ्लीज हो गई, फ्लीज के थ्रू होगी, या फिर अगर कोई क्लोजली इन्फेक्टेड ह्यूमन या एनिमल के क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है, उसको ये पास ऑन होगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन किसी भी बीमारी की जब होती है तो लार्ज पॉपुलेशन में इन्फेक्ट होती है। कि आप ह्यूमन कांटेक्ट कैसे रोकेंगे? लोग ऑफिस में तो आएंगे, लोग स्कूल में जाएंगे, हर जगह बाहर निकलेंगे, जैसे आपने कोरोना में देखा। तो सेम चीज़ बैक्टीरिया के साथ भी होगी कि इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो प्लेग एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है आज भी, लेकिन आज इसका ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक्स पुराने समय में नहीं थी, आज एंटीबायोटिक्स हैं, तो हमने मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम कर दिया, गिर गया, ठीक है। बुबोनिक प्लेग इस तरीके से आप देखेंगे लंग्स को इफेक्ट करेगा। डिफरेंट तरह के एपिडेमिक। अब एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या फ़र्क है?
एपिडेमिक हो गया, एक हो गया पैंडेमिक। पैंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, है ना। जैसे कोरोना था, हर पूरी दुनिया में फैला था ना, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में था या सिर्फ अफ्रीका में था। एपिडेमिक हो गया जो एक जोग्राफिकल रीजन में हो, तो शायद सिर्फ अफ्रीका में, ठीक है। जैसे वेस्ट नाइल फीवर आया और आपने इबोला देखा, अफ्रीकन कंट्रीज में था, तो वो एपिडेमिक था, वो कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं आया, एक जोग्राफिकल लोकेशन से बाहर नहीं आया। जब पूरा फैल जाता है तो वो पैंडेमिक है। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया ना। प्लेग एपिडेमिक्स इंडिया में आज कैसे है, तो इंडिया ने भी पहले से बहुत सारे एपिडेमिक्स देखे हैं। 1896 में बॉम्बे में आउटब्रेक हुआ, कर्नाटका में प्लेग एपिडेमिक्स देखे गए, सूरत में देखे गए, 2004 में एक गांव में उत्तराखंड में इस तरह का प्लेग एपिडेमिक हुआ। और हिस्ट्री भी इस तरह के प्लेग से भरी पड़ी है। प्लेग का पहला जो है वॉल्डेमार हैफकाइन थे, उन्होंने एक वैक्सीनेशन शुरू किया था, डिस्कवर किया। जब वैक्सीनेशन किसी भी चीज़ का आता है, फिर हम मास जो है सब लोगों को वैक्सीनेशन देने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस देखेंगे तो प्लेग ऑफ जस्टिनियन 6th सेंचुरी AD की बात हो रही है। शायद ये सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड है जो लिखा गया, शायद इससे पहले भी रहे होंगे, लेकिन प्लेग्स आज भी हो रहे हैं, पुराने समय की बात नहीं है। एक और एविडेंस आपको मिलता है प्लेग आउटब्रेक का, जो एशिया और यूरोप में बहुत फैला, लेट न्यूलिथिक अर्ली ब्रॉन्ज एज में। तो as implied by genetic material isolated from a Swedish tomb dated 3000 BC। तो अब किसी की बॉडी वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में आपको मिली किसी टूम्ब में, स्वीडिश टूम्ब में, तो उसको स्टडी करके पता चला कि प्लेग से डेथ हुई है। वहाँ से हम आइसोलेट कर सकते हैं अगर हम किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और क्योंकि ये LBNA वाला पीरियड हम मान के चलते हैं 5000 से 2500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट था, उस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम ह्यूमन कांटेक्ट था, लोग आपस में मिलते थे, एक्सचेंजेस होती थी यूरोप में, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन सोसाइटी की उस समय चल रही थी, तो उस टाइम भी प्लेग्स रहे हैं। ये देखो बोन्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ ब्लैक डेथ से जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी बोन्स हैं। ये December 1, 2011 में ये पिक्चर लिया गया है। अब हम किसी डिजीज़ की, किसी बीमारी की हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, तो उसका आंसर है जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज। तो जीनोम सीक्वेंस में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया कि किसी चीज़ का सीक्वेंस जब हम पता लगाते हैं, जिससे साइंटिस्ट को पता लगता है किस तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई होगी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। और डीप सीक्वेंसिंग जो जेनेटिक मटीरियल, अब क्या है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या है कि आपने जैसे आज हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है, हमने किसी का ब्लड सैंपल ले लिया, किसी का हेयर सैंपल ले लिया, स्किन का सैंपल ले लिया, कुछ भी ले लिया, वहाँ से हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन अब पुराने ज़माने में अगर कोई बैक्टीरिया था, वायरस था, अब आज जाके तो हम उसको पकड़ नहीं सकते। सो ये डीप सीक्वेंसिंग हम कैसे करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं जो ह्यूमन रिमेन्स बचे हुए हैं, कोई बोन्स बची हुई हैं, है ना, कोई फॉसिल हमको मिल जाता है, वहाँ से जेनेटिक मटेरियल लेके जब सीक्वेंसिंग करते हैं तो वो डीप सीक्वेंसिंग कहलाता है। और फिर हम एडवांस्ड कंप्यूटर्स की हेल्प से, कंप्यूटेशनल एनालिसिस की हेल्प से ये डीप सीक्वेंसिंग जो है जीनोमिक मटेरियल की, DNA हो गया, RNA हो गया, मटेरियल क्या होता है जीनोम में, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, उसको हम पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। क्योंकि मटेरियल वैसे भी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम DNA RNA ये डिग्रेड हो जाते हैं मटेरियल, तो इनको रिट्रीव करना बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेगा, फिर आप उसको एम्पलीफाई करोगे, तो बहुत ही मुश्किल काम है। बट ये इस तरीके से डीप सीक्वेंसिंग जो है वो की जाती है। तो अब इसी तरीके से इन्होंने जो साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग। रिसेंट ईयर्स में इन्होंने डीप सीक्वेंसिंग जो है वो की है कि किस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इवॉल्व हो रहे हैं। सो ये LBNA पीरियड को स्टडी कर रहे हैं। अब यर्सीनिया का जेनेटिक मटेरियल जो देखा है, इनको 3 लोगों में मिला है, 3 रिमेन्स हैं जहाँ से इन्होंने ये जेनेटिक मटेरियल निकाला है, और उसको स्टडी ये लोग कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि किस तरह से ये फैला होगा। क्योंकि पहले जो इस पर स्टडी हुई थी उसमें कहा था कि फ्लीज से नहीं फैलता, लेकिन बाद में फिर और जगह से जब हमको सैंपल मिला अलग अलग जगह से, तो कंफर्म हुआ कि फ्लीज से ये फैला होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया का, जो फ्ली में मिला था, किसी फ्ली में मिला तो पता चला ओके फ्लीज से फैला होगा। क्योंकि पहले के जो जीनोमिक सीक्वेंसेस थे उनमें कुछ जीन्स की कमी थी, जैसे कि YAPC, YMT जीन्स के बारे में नहीं पता चल रहा था, तो फ्लीज का ट्रांसमिशन रद्द कर दिया था। लेकिन बाद में जो सैंपल्स रशिया और स्पेन से मिले, जो अराउंड 3800 ईयर्स पुराने हैं, 3300 ईयर्स पुराने हैं,
वहाँ से जो यर्सीनिया पेस्टिस का सैंपल हमको मिला, वहाँ पे हमको पता चलता है कि हाँ, ट्रांसमिशन इसके थ्रू हुई होगी। और जो लोग माइग्रेट करते थे उस तरह से ये लोगों में फैला होगा, जोग्राफिकल स्प्रेड इसका ज़्यादा रहा होगा क्योंकि ह्यूमन एक्सचेंज था। अब आप नेक्स्ट जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे बीमारियों के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज करके और समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें फ्यूचर मेडिसिन्स ट्रीटमेंट्स डिज़ाइन करनी है, ताकि हम लोगों को इस तरह के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से बचा पाएँ। मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन होगी हर चीज़ की। आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आ जा रहा है या एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जो पैदा हो रहा है, हम उसको रोक पाएंगे। पूरी तरीके से रोक ना पाए, एटलीस्ट ट्रीट भी कर पाएँ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली वन हेल्थ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा, आगे जाएगा कि हेल्थ जो है ह्यूमन बींग्स की वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी इस तरह के रिसर्च से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर यू, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। बाकी क्या कर रहे हैं आपके दोस्त, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। आपने डेली क्या किया, एक वीक में क्या किया, एक मंथ में क्या किया, वो मैटर करता है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट यू, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। थैंक यू सो मच।